ज्योतिषी दृष्टि से देखें तो सभी ग्रहों का गोचर कुछ कुछ अंतराल पर होता ही रहता है, लेकिन कुछ मेजर स्टार्स ऐसे हैं कि जिनका गोचर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक एक ही राशि में रहते हैं, जैसे शनिदेव, बृहस्पति, राहु और केतु। जब भी कोई स्टार बहुत लंबे समय तक एक ही राशि में स्थित रहते हैं तो सभी राशियों पर, और पर्टिकुलर जिस राशि में गोचर करते हैं वहाँ पर बहुत अलग प्रभाव देते हैं। बृहस्पति देव वो भी एक ऐसे ही स्टार हैं जो एक ही राशि में 1 साल और कुछ दिनों तक रहते हैं। तो एट प्रेजेंट 1 मई 2024 को बृहस्पति देव गोचर करने वाले हैं वृषभ राशि में, और टिल 14 मई 2025 तक वो वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे। मीन्स पूरा 1 साल और 14 दिन वृषभ राशि में ही बृहस्पति देव का गोचर रहेगा। तो बृहस्पति देव वृषभ राशि को तो प्रभावित करेंगे ही, सभी 12 राशियों को भी प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन ही ऐसी बन रही है। वृषभ राशि के स्वामी है स्वयं शुक्र, और इधर है बृहस्पति। शुक्र मीन्स असुरों के देवता शुक्राचार्य, यहीं पे बृहस्पति गुरु, ज्ञान और विवेक के कारक, मीन्स एक अलग ही तरह की कॉम्बिनेशन बन रही है। इसलिए 2 योग भी बन रहे हैं, जो एक योग है कुबेर योग और दूसरा योग है लक्ष्मी नारायण योग। बृहस्पति ज्ञान, बुद्धि, विवेक, इनलाइटमेंट के कारक है, वहीं पर शुक्र भोग, विलास, रिसोर्सेज, समृद्धि, लव, रोमांस, मीन्स इन सारी भौतिक चीज़ों के कारक है। और जब दोनों ही एक साथ मिलेंगे तो बहुत ही अद्भुत परिणाम तो सभी लोगों को मिलने ही वाले हैं। और क्योंकि ये गोचर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो ये वृषभ राशि में ये 12 वर्ष के बाद हो रहा है, और साथ ही वृषभ राशि एक ऐसी राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है और बहुत ही स्थिर राशि है, मीन्स स्टेबल। मीन्स इस समय अगर आपको जो भी बृहस्पति देव की वजह से जो भी फल मिलने वाले हैं, सिर्फ वृषभ राशि को ही नहीं, किसी भी अन्य राशि को बृहस्पति देव की वजह से अगर जो फल मिलेंगे तो वो बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए होंगे, मीन्स बहुत ही स्थायित्व के साथ होंगे। तो 1 साल और 14 दिन तक बृहस्पति देव का जो गोचर रहेगा वृषभ राशि में, तो पूरा ही 1 साल अच्छा या बुरा किसी भी राशि के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ही साल में बृहस्पति देव अस्त भी होंगे, मार्गी होंगे, फिर वक्री होंगे। मीन्स ये एक अलग अलग जो भी अवस्थाएं इनकी होगी उसमें अलग अलग इनके फल भी हमें मिलेंगे। इसके साथ ही नक्षत्रों का परिवर्तन भी करेंगे, तो जब भी नक्षत्र का परिवर्तन भी क्योंकि एक लंबे समय तक होता है, तो वहाँ पर भी जो भी स्टार जिस स्टार का नक्षत्र होता है उसके अनुरूप भी फल देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बृहस्पति देव 1 मई से ही वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन 7 मई से लेके 6 जून तक तो ये अस्त हो जाएंगे, और इसके बाद अगेन 9 अक्टूबर से लेके 4 फरवरी 2025 तक ये वक्री भी होंगे। इनका जो गोचर होगा वो भी होगा कृतिका में होगा, रोहिणी में होगा और मृगशिरा में होगा। इसके बाद अगेन इनका गोचर रोहिणी नक्षत्र में होगा, और क्योंकि कृतिका, रोहिणी इन नक्षत्रों में जब इनका गोचर होगा वो भी लंबे समय तक होगा, तो वहाँ पर नक्षत्रों की जो ऊर्जा होती है, नक्षत्रों के कारण जो प्रभाव होते हैं वो भी हमें अलग दिखाई देंगे। तो अगर आपकी राशि पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी राशि पर थोड़ा सा बृहस्पति देव की, क्योंकि बृहस्पति देव के पास 3 दृष्टियां भी है, 5, 7 और 9, और ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उससे भी ज़्यादा अधिक अच्छा फल अपनी दृष्टियों वाली जगहों पर देते हैं। मीन्स उनकी दृष्टियों में अमृत माना जाता है। तो अगर आपके भी जीवन में अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम में आ रही है, कोई भाव जहाँ पर अच्छी दृष्टि नहीं मानी जा रही है, तो बिल्कुल भी चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब अस्त होंगे तब रिजल्ट्स अलग होंगे, वक्री होंगे तब अलग रिजल्ट्स होंगे, साथ ही नक्षत्रों के परिवर्तन के कारण भी रिजल्ट्स में चेंजेस आएगा। ये जो वीडियो है ये है चंद्र राशि पर आधारित।
चंद्र राशि को आप बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली देखिए और जहाँ पर भी चंद्र लिखा है और उसके आगे जो नंबर लिखा है वही आपकी चंद्र राशि है। अगर आप अपनी चंद्र राशि या कुंडली नहीं जानते हैं तो आपकी जो भी नाम राशि है आप उसी के अनुसार ये वीडियो देखिए। ये वीडियो ना तो सन साइन पर आधारित है और ना ही लग्न पर आधारित है, ये केवल और केवल चंद्र राशि पर ही आधारित है। तो इन वीडियो की श्रृंखला में मैं वृषभ राशि से ही ये वीडियो शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि वृषभ राशि में ही बृहस्पति देव का गोचर शुरू होने वाला है। इसके बाद हर एक राशि के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो होगा और साथ में ही हर राशि के लिए उपाय भी होंगे। हालांकि वो कॉमन उपाय ही होंगे, लेकिन उपाय हर राशि के वीडियो के साथ ही मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जन भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आता है तो आप पर तुरंत ही सूचना आ जाएगी और आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे। मीन्स आप मेरे उस वीडियो को भी जरूर देख पाएंगे। बृहस्पति देव का ये जो गोचर 1 मई 2024 से स्टार्ट होकर 14 मई 2025 तक कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए कैसे रहने वाला है, तो कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए तो ये जो गोचर होगा ये बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि गोचर हो रहा है 11वें भाव में। 11वां भाव है हमारे लाभ का भाव, प्रॉफिट का भाव, और वहीं पर अगर बृहस्पति देव गोचर करेंगे तो बहुत ही शानदार परिणाम आप लोगों को देने वाले हैं। तो लाभ भाव में अगर गोचर करेंगे तो जो भी फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आपके चल रहे होंगे, क्योंकि शनिदेव की ढैया भी कर्क राशि वाले सभी लोगों पर चल रही है, तो उन जितने भी दुष्परिणाम हैं तो उनमें भी बहुत भारी कमी आएगी और आपके लिए लाभ या धन के जो भी आय के नए स्रोत हैं अवश्य ही बनने वाले हैं। पूरा ही गोचर ये आप सब लोगों के लिए बहुत ही, जिसे कहते हैं कि लाइफ चेंजिंग होने वाला है। बृहस्पति देव के पास जैसे कि हम जानते ही हैं कि 3 दृष्टियां हैं, तो एक दृष्टि तो उनकी डायरेक्ट जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है वो पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव होता है एजुकेशन का, संतान का, लव रिलेशनशिप का, स्पेकुलेशन का, आपके नेम फेम का, मीन्स इतनी सारी चीज़ों के भाव पर जब स्वयं बृहस्पति देव की अमृत के समान दृष्टि पड़ रही है तो चमत्कार तो अवश्य ही हो सकता है। तो जो भी बच्चे या स्टूडेंट्स या कोई भी बड़े छोटे अगर कुछ भी लर्न करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो ये अद्भुत समय होगा। आप डेफिनेटली कुछ न कुछ चीज़ें ज़रूर सीखोगे। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप एकेडमिक्स मीन्स आप कोई डिग्री कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स ही करो। सीखना आप किसी भी क्षेत्र में कुछ भी सीख सकते हैं। तो कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए ये बहुत ही टाइम अच्छा रहेगा। विशेषकर स्टूडेंट्स के लिए तो एक बेस्ट टाइम ही होगा। उन्हें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। अपने जो भी उनको स्किल्स नए लेना है, नए डिग्रीज लेना है, भले वो देश में ले विदेश में ले, कहीं पर भी, उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया समय ये रहेगा। जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं गवर्नमेंट के जो बच्चे, तो उनके लिए भी श्रेष्ठ समय ही कहा जाएगा। इसके साथ ही संतान का भी भाव है, तो जो लोग प्लानिंग करना चाहते हैं बच्चे के लिए, बहुत सालों से प्रयासरत हैं, निराश हैं, तो उन लोगों को अवश्य इस वर्ष खुशियाँ मिल सकती है। बच्चों की वजह से अगर आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है तो आप देखेंगे कि शादी हो सकती है। मीन्स बहुत सारी अच्छी चीज़ें उनके जीवन में आ सकती है। अगर बच्चों की जॉब नहीं लग रही है या अगर उनके कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, मीन्स बच्चों की वजह से अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है तो वो सारी अभी ख़त्म होगी और आपको अपने बच्चों की वजह से बहुत ही खुशी मिलने वाली है। ठीक ऐसे ही अगर आपके व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत खालीपन है, आप सिंगल हैं, किसी लव एंड रिलेशनशिप में पढ़ना चाहते हैं या आप पहले से किसी को पसंद करते हैं, नहीं कह पा रहे हैं, तो अब आप देखेंगे कि आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं व्यक्तिगत जीवन की वो पूरी हो सकती है। आप किसी रिलेशनशिप में पढ़ सकते हैं। अगर आपकी रिलेशनशिप पहले से ही थोड़ी सी प्रॉब्लम में है तो हो सकता है कि थोड़ी इम्प्रूवमेंट भी आ जाए। और यहीं से हम स्पेकुलेशन और फेम को भी देखते हैं। तो आप लोगों का जो भी है ओरा है, जिसे हम कहते हैं कि, या सोशल जो एक
स्टेटस होता है, रिकॉग्निशन होता है, वो भी आप लोगों को ज़बरदस्त मिलने वाला है। जो लोग भी शेयर बाज़ार या इस तरह के किसी स्पेकुलेशन के काम में है तो उन लोगों के लिए भी ये श्रेष्ठ समय ही कहा जाएगा। वहीं बृहस्पति देव की जो नवम दृष्टि पड़ रही है वो सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव है स्पाउस का भाव, पार्टनरशिप का भाव, यहीं से हम नौकरी में चेंजेस वाला भाव भी देखते हैं। तो अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो भी आपको अपॉर्चुनिटी इस वर्ष अवश्य ही मिलने वाली है। साथ ही जो लोग इस वर्ष शादी करना चाहते हैं, पहले से प्रपोजल आए हुए हैं, नहीं हो रही है या बहुत सालों से कुछ अटक रहा है या लास्ट मोमेंट पर जाकर आपकी बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय टिल 14 ऑफ मई 2025 तक रहने वाला है। तो इस पूरे ही 1 वर्ष और 14 दिन तक आपकी शादी के बहुत ही अच्छे स्ट्रांग योग बनने वाले हैं। इसके साथ ही अगर आपकी पार्टनरशिप में कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय ही कहा जाएगा कि आप पार्टनरशिप में कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, या आपके वर्क प्लेस पर भी अगर अभी तक कलीग्स का आपको सहयोग नहीं मिल रहा था तो आप देखेंगे कि आपको उनका रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिलेगा, उनका सहयोग भी मिल सकता है। वहीं पे बृहस्पति देव की जो पंचम दृष्टि पड़ रही है वो तृतीय भाव पर पड़ रही है, और तृतीय भाव होता है पराक्रम का भाव, हमारे स्टेमिना का भाव, हमारी स्फूर्ति, ऊर्जा, साहस, इसका भाव होता है। तो आप सब लोगों का जो स्टेमिना है वो बहुत ही बड़ा चढ़ा रहेगा, मीन्स आप अच्छा फील करेंगे, एक्टिव फील करेंगे। और इसके साथ ही जो लोग मीडिया के क्षेत्र में हैं, लेखन के क्षेत्र में हैं, या किसी भी तरह के सलाहकार हैं या ब्रोकरेज करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये वाला जो समय है बहुत ही श्रेष्ठ कहा जाएगा। इसके साथ ही आपके जो भी बड़े भाई बहन हैं, अगर आपके उनसे रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे थे तो अब आप देखेंगे उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। आपकी कम्युनिकेशन उनके साथ बहुत अच्छी होगी। मित्रों या नेबर्स आपके, जिनके साथ भी आपके पहले हो सकता है कि बहुत ही ठंडे रिश्ते थे, अब बहुत अच्छे रिश्ते होने वाले हैं। यहीं से हम छोटे मोटे ट्रेवल्स को भी देखते हैं, तो आपकी छोटी मोटी कई यात्राएं होंगी जो कई बार मीन्स आप छोटे मोटे मतलब आपको बैगेज अपने बिल्कुल तैयार ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार आपके ट्रेवल्स हो सकते हैं। तो कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए अगर हम देखें तो बृहस्पति देव का जो गोचर है तो बहुत ही शानदार रहने वाला है। लेकिन जैसे कि कभी भी कोई भी चीज़ हमें 100% कभी भी नहीं मिलती है, तो सेम यही बात हर राशि के साथ होगी, क्योंकि एक तो दृष्टियाँ 3-3 है, प्लस क्योंकि आपके चार्ट में भी बृहस्पति देव 2 जगहों के लॉर्ड बनते हैं, 2 भावों को वो इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए एक जो भाव है वो भाव है छठा भाव, वहाँ के लॉर्ड बने हुए हैं। तो अगर छठे भाव के लॉर्ड बने हैं तो जो रोग ऋण और शत्रु का भाव है, तो वहाँ पर आपको बृहस्पति देव दे सकते हैं सबसे ज़्यादा तो मोटापा देते हैं, और मोटापे से संबंधित जो भी बीमारियां होती है वो ही होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। शत्रु आपके अवश्य ही बनेंगे, वर्क प्लेस पर भी बन सकते हैं, घर पर भी बन सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा शत्रुओं से सावधानी की जरूरत अवश्य ही रहेगी। हालांकि बृहस्पति देव की अलग दृष्टियों की वजह से सच शत्रु आपका कोई बहुत कुछ बड़ा नहीं है, कुछ बिगाड़ पाएंगे, लेकिन हाँ आपको छोटे मोटे ट्रबल अवश्य ही दे सकते हैं। सेम यही स्थितियाँ उधार को लेकर या लोन को लेकर भी हो सकती है। अगर बहुत ज़रूरत नहीं है तो आप ना तो लोन ले और ना ही दे। साथ ही किसी पर भी विश्वास करके आप, जैसे हम कोई हमसे पैसे मांगता है हम दे देते हैं, तो वो सारी स्थितियों से आप अगर बचकर चलते हैं तो आपको फाइनेंस के क्षेत्र में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हेल्थ के क्षेत्र में जैसे मैंने बोला ही है कि आप अगर अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा रखते हैं, क्योंकि बृहस्पति देव की वजह से ज़्यादातर डाइजेस्टिव इश्यूज ही होते हैं, पेट संबंधित परेशानियां ही होती है, लेकिन अगर हम अपने खान पान को ठीक रखते हैं, हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं, तो हमें यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। साथ ही कर्क राशि की जो कुंडली होती है उसमें नवम भाव के भी लॉर्ड होते हैं बृहस्पति भाव, तो भाग्य का भाव है और वहीं के लॉर्ड हैं स्वयं बृहस्पति, तो भाग्य भी आपका भरपूर साथ देने वाला है। कार्य के साथ भाग्य का भी साथ आपको मिलने वाला है। धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती है और भी लंबे ट्रेवल आपके होंगे। मीन्स आपको भाग्य, कर्म सभी का साथ मिलने वाला है। केवल और केवल आपको थोड़ा सा रोग, ऋण और शत्रु से अपने आप को बचाकर चलना है। उपाय स्वरूप आपको
नहाने के पानी में अगर आप एक पिंच हल्दी का मिलाकर डालते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ विष्णु सहस्त्र नाम आप प्रतिदिन सुनते हैं तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ आप जब भी हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार जैसे सुन सकते हैं, आप अवश्य ही सुने तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही कुबेर मंत्र का जाप आप सबको अवश्य ही करना है, और कुबेर मंत्र का जाप कुबेर मुद्रा में बैठकर अगर आप करते हैं तो उसका परिणाम आपको 100% मिलेगा। कुबेर मुद्रा इस तरह की होती है, आप इस तरह से इन दोनों उंगलियों को ऐसे कर लीजिए, ये कुबेर मुद्रा है। आप अगर इसमें बैठकर कुबेर मंत्र का जाप करेंगे तो आप इसके अद्भुत परिणाम अवश्य ही देखेंगे। इसके अलावा गूलर के पेड़ की जड़ अगर आपको मिल जाती है तो उसे लेकर आइए और अपने कैश बॉक्स में रख दीजिए, तो कोई भी धन संबंधित परेशानी आपको नहीं आएगी। अगर आपको कोई हेल्थ संबंधित समस्या है तो इस गूलर की जड़ को आप अपने पास रखें। अगर पॉसिबल है तो नर्सरी से एक गुलर का छोटा सा पौधा लेकर आइए, पॉट में लगा दीजिए और उसे रोज दूध मिश्रित जल से सिंचित करिए, तो कोई भी हेल्थ संबंधित समस्या आपको बिल्कुल नहीं आने वाली है। इसके साथ ही 5 मुखी या 6 मुखी रुद्राक्ष जो भी आपको मिल जाता है आप उसको धारण करिए। अगर धारण नहीं करना है तो आप केवल उसको रात्रि के समय एक कटोरी में जल लीजिए और उसमें उसको डिप कर दीजिए और सवेरे आप उस पानी को पी लीजिए। तो भी आप देखेंगे कि अगर आपके कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या डाइजेस्टिव कोई सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम्स है तो वहाँ पर भी आपको अद्भुत परिणाम मिलेंगे। तो कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए बृहस्पति देव का गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आपको ये गोचर अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, और अगर ये वीडियो भी आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।